हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, BCMR क्लासेस चैनल को और विद्या कश्यप चैनल को दोनों को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब विद्या कश्यप के नाम से आपका व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कल हमने सिंपल इंटरेस्ट में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें कल हमने कौन सा टाइप किया था? टाइप नंबर 2। आज हम टाइप करेंगे टाइप नंबर 3, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइप रहेगा, कल हमने पढ़ा था कि कोई धन अपने का 3/4 गुना, 5/6 गुना, 7/8 गुना ऐसे करके गुना हो जाता था अपने का, यानी कि मूलधन बढ़ जाता था, निश्चित धन हो जाता था। अब इसमें हमें दिया होगा कि ब्याज कितनी होगी। जैसे मैंने कल आपको बताया था, सॉरी फ्रेंड्स, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इसमें आपकी ब्याज को भी दे सकता है कि शब्द ब्याज का भी दे सकता है कि ब्याज इतने गुना हो गई है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए समझते हैं, देखते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लग गया होगा। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष, ठीक है। टाइम हमने 3 वर्ष का दे रखा है। ब्याज कितना हो गया? ब्याज दे रखा है मूलधन का 3/5 गुना। 3/5 गुना नहीं, 3/5 हो गया, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, हमें रेट पूछा है। रेट क्या रहेगा, ठीक है। चलो रेट निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत, सिंपल इतना करना है कि मूलधन का, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें मिश्र धन हो जाता था अपने धन का 5/4 गुना, यानी कि 5 हो जाता मिश्र धन, 4 हो जाता था आपका मूलधन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बोल रहा है ब्याज मूलधन का, यहाँ पे ब्याज हम लिखेंगे तो ब्याज आपकी हो जाएगी 3 रुपए, ठीक है। ऊपर वाला ब्याज हो जाएगा क्योंकि ब्याज दे रखा है हमें। मूलधन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, मूलधन यानी कि P हो जाएगा हमारा 5 रुपए। इन्हें हम 30 कर लें, 30 और 50 कर लें, 300 और 500 कर लें, 3000 और 5000 कर लें। रेशियो हमारा अनुपात रहेगा 3:5 का, क्योंकि ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है मूलधन 3/5 के गुणा में, इधर लाएंगे तो हम बाद में हो जाएगा ब्याज बट्टे मूलधन बराबर 3/5, यानी कि ब्याज का रेशियो हो गया 3 और मूलधन का रेशियो हो गया 5, ठीक है ना। समझ में आया होगा, कल भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं। ब्याज हमारी 3 रुपए, मूलधन हमारा 5 रुपए, पर ये 3 वर्ष की ब्याज है फ्रेंड्स। कितने टाइम की ब्याज है ये? 3 वर्ष की ब्याज। हम यहां से अगर 1 वर्ष की ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सेम कल वाले तरीके से करना है। उसमें बस इतना ध्यान रखना था कि मिश्र धन हो जाता था वो, इसीलिए हमें मिश्र धन में से पहले मूलधन घटा के ब्याज निकालनी होती थी। इसमें डायरेक्ट हमें ब्याज ही दे रखा होगा। तो 3/3 इक्वल टू 1 रुपये। 1 रुपया 1 वर्ष की ब्याज है हमारी, तो रेट निकाल सकते हैं आसान है तरीके से। 1 रुपया ब्याज है हमारी, कै रुपये पे? 5 रुपये हमारा मूलधन है। 1 वर्ष का ब्याज हमारा 1 रुपये है, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100। हम 100 के द्वारा गुणा कर देंगे, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार। कितने परसेंट का दर होगी फ्रेंड्स? 20% की। बताओ, कोई डाउट है आपको? रेट कितना हो गया हमारा? 20% का। मिटा दो, कर लोगे? आसान है। फॉर्मूला से और कराओ? चलो फॉर्मूला से भी देख लो। और सॉरी, चलो ये बेटे क्या ऐसे लिख देते हैं, P और SI। ये आपका हो गया SI 3 रुपए, और ये हो गया आपका P मूलधन 5 रुपए। हम SI बराबर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर PRT/100। SI 3 बराबर P हमारा 5, R हमें ज्ञात करनी है, T हमें दे रखा है 3 वर्ष अपॉन 100।
3 से 3 कट गया, 5 से 100 20 बार कट गए, यानी कि R बराबर 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 20, R बराबर कितना हो गया हमारा 20%। बस समझना है हमें इस लाइन को, इस शब्द को कि धन ब्याज अपने मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। बस इतना याद रखना, यही शब्द समझना है इसमें। ब्याज मूलधन का 3/5 गुना, यानी कि ब्याज बटे मूलधन बराबर 3/5, रेशियो हो जाएगा 3:5 का। इनका दोनों का रेशियो रहेगा 3:5 का। चाहे हम SI 300 मान लें तो हमारा मूलधन हो जाएगा 500, अगर हम इसे 3000 मान लेंगे तो ये 5000 हो जाएगा, 3 और 5 तो हमने माना ही था, 30 मान लेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ये जैसे मैंने कल आपको बताया ही था, रेशियो सेम रहेगा 3 और 5 का ही। ठीक है, कर पाओगे, समझ में आए? अगला सवाल लो, यहां पे दे रखा था, कल दे रखा था धन अपने का यानी कि मूलधन का 5/4 गुना हो जाता है। 5 मान लो 6/5 गुना हो जाता है, यानी कि धन हो जाता है, होने का मतलब क्या होता है मिश्र धन, उसमें ब्याज प्लस मूलधन दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, समझना है? मैं डालूं? चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, आपको दिख रहा होगा। दूसरा सवाल, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। ब्याज कितना है? मूलधन का 3/16। ठीक है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। टाइम अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि दर मान लेते हैं हम R, रेट हमें पूछा है, हमने R ही मान लिया, तो टाइम को हमें दे रखा है दर का 3 गुना। हमें टाइम को दे रखा, कितना दे रखा? दर का 3 गुना। ठीक है ना, समझ में आया फ्रेंड्स? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। R हमें पूछा है, या तो हम रेट को सीधा सीधा x मान लें तो यहाँ पे 3x हो जाएगा टाइम। हमने R को R ही मान लिया था तो कोई बात नहीं, अब x मान लिया तो RX ना मान करके हम R को R मानते हैं, यानी कि रेट का सवाल में आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है। दर हमारी 1R है तो हमारी वर्ष कितनी होगी? 3R। 1R में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3R हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें दे रखा है। अब समय दे रखा है, रेट दे रखा है, यहां से हम ब्याज भी निकाल देंगे। ब्याज हमारा 3 रुपए और मूलधन हमारा 16 रुपए। अब हमें यहां से रेट निकालना है तो निकाल देंगे, निकालना आसान है। पहले हम फॉर्मूले से देखेंगे इसे, क्योंकि आपको मैंने जैसे बेसिक बताया, आपको कंफ्यूज ना लगे, इसीलिए मैं पहले आपको फॉर्मूले से कराता हूँ इस सवाल को, फिर उससे भी कराऊंगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? SI बराबर 3 बराबर P मतलब 16, R मतलब R। ठीक है, R तो R ही है, मतलब T कितना है हमारा? 3R, तो ये हो गया 3R अपॉन 100। ठीक है, 3 से 3 खत्म, 4 से काटेंगे से 4 बार, 4 से इसे काटेंगे 25 बार। ठीक है, यहां से ये R² बराबर हो जाएगा, 25 का गुणा करेंगे इधर, 25 का 25। ठीक है, ये 4 R के मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो भाग में, R² बराबर 25/4, तो R बराबर कितना हो जाएगा? √ में 25/4, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। ठीक है, हमने दोनों ओर वर्गमूल लिया तो इस वर्गमूल से वर्ग हट गया, इसका इधर वर्गमूल चढ़ गया, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि कितनी रेट होगी? 2.5%। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई डाउट? PRT, R हमने केवल R मान लिया है, या फिर हम यहाँ X मान लेंगे तो x इंटू 3x इंटू x हो जाएगा। 3 बराबर SI बराबर P16, R हमारा R ही है, T हमारा 3R है, मल्टीप्लाई 100 से 16 4 बार, ये 4 से काटे हमने 16 4 बार, 100 काटे 25 बार,
3 से 3 कट गए, 25 का होना 1 से करेंगे 25, 4 का इधर ये 25 हो गया, ये 4 आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कितना हो गया 25/4, ठीक है। आर बराबर हमारा 2.5%, ठीक है। अब हम अपने बेसिक तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले सवाल किया। इसे मिटा दो, हाँ मिटा देता हूं, तभी तो कर पाऊंगा। चलो मैं मार्कर इसीलिए बदलता रहता हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि आपको समझ में आता रहे कि ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है, थोड़ा रंग बदलने से आपको समझ में आए। हमारा 1 वर्ष का, हमारा 3 वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 3 वर्ष का, इससे थोड़ी देर के लिए एक्स लिख लेता हूं अब, क्योंकि आपको फिर आर में कंफ्यूजन ना हो। आर बराबर है एक्स के, यानी कि हमारा रेट x% है, तो हमारा टाइम हो गया 3x, ठीक है। आर का 3 गुना, रेट का 3 गुना, 3x वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है हमें? 3 रुपये, ठीक है। यहां से हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 3/3x हो जाएगा, ठीक है ना। 1 वर्ष का, 1 के मल्टीप्लाई में तो ये 3x, 1 वर्ष का अगर हमने ब्याज निकाला तो 3/3x, यानी कि 3 से 3 कटे, यानी कि 1/x। ये हमारा क्या हो गया? ब्याज 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, हमारा किसके बराबर है? रेट के बराबर। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 1/x। मूलधन कितना है हमारा? 16 रुपए, इंटू करेंगे 100, ठीक है, इंटू करेंगे 100 परसेंटेज में बनाने के। अब हमने ये परसेंटेज में बना दिया, तो ये किसके बराबर है? रेट के बराबर है, और रेट कितना है हमारा? x, ठीक है ना। इसके बट्टे हम 1 मानेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई और ये इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर संख्या, आपको बता देता हूं मैं, ऐसे संख्या आए और आपको कंफ्यूजन हो, तो ये देख लो, ये संख्या ऊपर वाली 1/x/16 है ना। अगर ये वाली संख्या सही अंश बट्टे हर में है, अगर ऊपर वाली संख्या अंश बट्टे हर में है, तो इस संख्या का गुणा होगा इससे, इसके बट्टे 1 मान के, ठीक है ना। अगर ऊपर वाली संख्या अंश बट्टे हर के रूप में है, तो मल्टीप्लाई होगा इसका इससे, इसका 1 मान करके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो, जैसे ये दे दिया जाए 2, यहाँ पे दे दिया है 5/2, तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे नहीं होगा। कभी क्या आप कहोगे कि सर कभी तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, कभी इससे मल्टीप्लाई करते हो, हमें समझ में नहीं आता कि इसका मल्टीप्लाई करना किससे है, इससे करना है या इससे करना है। क्योंकि अभी मैंने ये 1/x/16, तो 16 का मल्टीप्लाई x से कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 2 का मल्टीप्लाई 5 से नहीं करना, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये ऊपर वाली संख्या पे डिपेंड करता है। अगर ऊपर वाली संख्या अंश बट्टे हर में है, तो नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई होगा इससे, x मतलब हर वाली से, ठीक है। अगर ये नीचे वाली संख्या अंश बट्टे हर में है, तो नीचे वाली संख्या को जाएंगे फिर ऊपर में, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4/5, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि इसे 2/10 लिख दो, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना कि कौन सी संख्या कैसे ऊपर जाती है? बता दो, ठीक है। ये हमारा x के बराबर है 1/x, क्योंकि x हमारी रेट है 4, अभी नहीं काट सकते क्योंकि अभी 3 संख्या के रूप में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसे, x बराबर क्या हो जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 100, ठीक है। समझ में आ रहा है? 4 बार ये 25 बार, ये x इसके x इधर जाएगा तो ये x² हो जाएगा, x का गुणा x से करेंगे तो x² बराबर 25/4, तो x बराबर अंडरूट में लिख देंगे, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5%। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई डाउट? अगर आपको रेट और टाइम दोनों न दे रखे हों और रेट पूछा हो, तो आप फॉर्मूला से करना, फॉर्मूला आसान रहेगा। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। मिटाओ अगला सवाल में, ठीक है। मैं अगला सवाल लेता हूँ।
अगर सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ये अंश बट्टे हर मल्टीप्लाई करना सीख गए होगे आप। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जब मैं कंपटीशन की तैयारी में भी तैयारी कर रहा था तो मुझे भी इसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि मैंने भी एक बार ऐसे ही पूछा सर को कि कभी तो हम आप इससे इसका मल्टीप्लाई कर देते हो और कभी इसे, कभी आप इसे इसका मल्टीप्लाई कर देते हो। तो उन्होंने मुझे यही बताया और फिर मैंने भी यही देखा कि यही बात सत्य है कि अगर संख्या ऊपर वाली अंश बट्टे हर के रूप में है तो इसका मल्टीप्लाई हर से होगा, अगर नीचे वाली संख्या अंश बट्टे हर के रूप में तो हर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका, कोई धन साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया। 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर है। टाइम दे रखा है आपको 5 वर्ष। ब्याज एसआई जो है पी का 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, यानी कि रेट बताओ, रेट क्या है। ठीक है, बता देते हैं, अभी बता देते हैं, हमें बताएंगे। टाइम 5 वर्ष, 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया, और मूलधन कितना है, 4 रुपये। ठीक है, अब ये 5 है, अब हमें 1 में भाग देंगे तो क्वांटम में जाएगा, तो इनको हम अनुपात 1/4 ही रहने दें, तो इससे हम मल्टीप्लाई 5 कर दें, 5 इसे मानेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा, 20। ठीक है ना, आसान है। या ऐसे करें तो 1 4, ठीक है, इससे 0 लगा दो, इससे 0 लगा दो, यानी कि हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो अनुपात हमें दे रखा है वही अनुपात रहना चाहिए। एसआई बट्टे पी बराबर 1/4, यानी कि एसआई 1 मूलधन 4। हमारा यहाँ से देखा जाए तो 10/4 को 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात हमारा सेम रहेगा। ठीक है, बस इसमें तो हमारा 5 वर्ष का ब्याज हो गया 10 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 10/5 इक्वल टू 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये ब्याज हो गया, कितने पे होगा, 40 पे, तो रेट निकाल सकते हैं हम यहाँ से 2/40 × 100, 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, 20 5 100। ठीक है, 2 से 2 खत्म, यानी कि 5% कितना हो गया, रेट। रेट मतलब दर, आप ब्याज की दर क्या है, 5% प्रतिवार्षिक। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। उससे बताओ फॉर्मूला से देख लीजिए। फॉर्मूला एसआई कितना है हमारा 10, पी कितना है हमारा 40, आर हमें याद करना है, टी कितना है हमारा 5/100। ठीक है, 0 से ये 0 काट दो। ठीक है ना, 4×20, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4×20, 20 से 100 काटेंगे तो 20 500, यानी कि आर 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, आर बराबर 5%। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत, कोई डाउट ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। आपको कि ये एक लाइन में हो गया, ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए ये कोई आपको लिखने की जरूरत है, रसीद तो कोई आप लिखोगे या फिर कॉपी में नोटबुक में कोई लिखोगे। आपको पता है 5 वर्ष का ब्याज 10 रुपये, तो 1 वर्ष का ऑटोमेटिक 2 रुपये, सीधा 2/40 कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2 से 2 खत्म, यानी कि 5% करना, इसमें भी कुछ नहीं है। बस ये तो मैं आपको समझाने के लिए बार बार एक लाइन लिखता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी सवाल लेते हैं। आज का आखिरी सवाल और टाइप नंबर 3 का भी आखिरी सवाल। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है उस धन का 4/25। ठीक है, कर देते हैं। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, टाइम बराबर रेट। ठीक है, टाइम बराबर रेट, वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो दर ज्ञात करो, या टाइम ज्ञात करो, दोनों ही इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उसमें पूछा था, उसमें 3 गुना दे रखा था, उससे भी हम टाइम और दर दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं।
तो ब्याज की दर ज्ञात करो। चलो तो ज्ञात कर लेते हैं। ऐसा की तरह हमारा P बराबर T बराबर R है, तो बराबर में इन दोनों को x के मान लो। मैंने माना रेट बराबर x, ठीक है। SI बराबर कितना है हमारा, SI यहां से हो गया हमारा 4 और P हो गया हमारे यहां से 25। तो 4 बराबर P 25 इंटू R, R है x, T है हमारी x अपॉन 100, ठीक है। 25 से काटेंगे 25 चौको 100, ये x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर 4 चौको 16, x बराबर हो गया अंडर के 16 यानी कि बराबर 4। x बराबर कितना हो गया 4, या तो वर्ष लिख लो, बस टाइम निकलेगा। अगर 4% लिखोगे तो दर होगी। दोनों ही एक ही के बराबर हैं, हमने दोनों x माने हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ t बराबर आर भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये तो एक ही बात है, कुछ x रख लो, r रख लो, t रख लो। अगर हमसे इस सवाल में पूछता टाइम बताइए तो टाइम हो जाता आपका 4 वर्ष। अगर हमसे परसेंटेज पूछा तो 4% हो गया, ठीक है। फॉर्मूला से हो गया, समझ में आया होगा। बेसिक से भी उसी तरीके से बता देते हैं, ठीक है। x वर्ष की ब्याज, x वर्ष की ब्याज कितनी है 4 रुपए, ठीक है। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी 4/x, ठीक है ना। तो यहां से हम रेट निकालेंगे, रेट कितना है हमारा ऑलरेडी x है, ठीक है। x बराबर रेट बराबर 4/x अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है ना। इसके बट्टे 1 मानेंगे क्योंकि ऊपरली संख्या अंश बट्टे हर के रूप में है, यानी कि x बराबर 4/100 x इंटू 100, ठीक है ना। इसके बट्टे 1 मान के ये इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 100 से काट देंगे 100 को, ठीक है। ये 100 क्यों रखा फ्रेंड्स मैंने, यहाँ 100 थोड़ी रखा जाएगा। मूलधन कितना है हमारा 25 है ना, मूलधन तो 25 है। मैंने गलती से यहाँ पे 100 लिख दिया, 100 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ब्याज बट्टे मूलधन ही तो लिखा जाता है। मूलधन कितना 25, यानी कि ये 25x, 25 से 100 काटेंगे ये 4 बार, x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर √16 या 4% हमारा रेट निकल आया, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये भी आशा करता हूँ। अगर कहीं पे आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का जवाब दूंगा। और जैसे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखेंगे, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। शुभ रात्रि फ्रेंड्स, थैंक यू।